क्वेश्चन क्या पूछा है पीर बॉक्स उसमें जो तुम मुझसे पूछ रहे हो अभी? Partial vapor is directly proportional to mole fraction of that component in the मैम solution. कौन लीस्ट वॉलेटाइल है? हाँ जी, मैम कौन सा लीस्ट वॉलेटाइल है? अच्छा बट तुमने क्वेश्चन तो कुछ और पूछा है। क्वेश्चन पूरा ये नहीं होगा, क्वेश्चन में कुछ और भी होगा। क्वेश्चन में ये नहीं होगा, इसके अलावा भी कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो मेरे को कंप्लीट क्वेश्चन शेयर करो। लीस्ट वोलेटाइल वाला अभी रिसेंट जेई में पूछा है वो वाला, ठीक है? मेरे को मेरे नंबर पे भेज दो फीडबॉक्स, मैं क्लास के बाद वो सॉल्व करवा देती हूँ तुम्हें, ठीक है? चलिए जी, ऑल राइट, स्टार्ट करें फिर। सो लेक्चर नंबर 1 अपना था रेट ऑफ रिएक्शन पे, है ना? मैंने मेन तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन का ही बताया था, ठीक है? कि अगर कोई भी रिएक्शन लिखी है पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है? रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ऑल राइट। फिर उसके बाद ही तुम क्या लिख पाओगे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख पाओगे। आज मैं क्या करवाने वाली हूँ, कुछ क्वेश्चंस मुझे कराने थे रेट ऑफ रिएक्शन के, वो मैं कराऊंगी, ठीक है? फिर हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट को, और उन्हीं फैक्टर्स को हम थ्रू आउट द लेक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, है ना? तो फैक्टर्स मैं बताऊंगी डिटेल में, तो मैं जैसे जैसे धीरे धीरे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा तो वो एक एक करके फैक्टर जो है आप पढ़ते जाओगे। रेट लो क्या होता है, रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मैं आप लोगों को आज बता दूंगी, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? सो आज ये सब डिस्कस करेंगे, बट आगे चलने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने को करने हैं। वेटेज में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, ये एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या कराया था। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, बस मैंने वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पे डाल दिया है सो दैट तुम लोगों को आसानी हो याद करने में कि मैम ने क्या कराया था, ठीक है? तो आप लोग याद करो, अपना पहला पॉइंट तो यही हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा सेम होगा ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए। तुम लोगों को याद है, अगर मान लो मैं ये लिख रही थी एक्स से कन्वर्ट हो रहा है लेट से वाई बी में, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन अपना क्या था मेरा बेटा, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन अपना था -1/x dA/dt। तुम्हारी मर्जी, इंस्टेंटेनियस रेट लिखो या फिर एवरेज रेट में रखो। गुड इवनिंग एवरीवन, इज इक्वल टू 1/y dB/dt, यही था? यस मैम। और हमने ये प्रूफ भी करी थी कि जो 1/x dA/dt आ रहा है और ये आ रहा है वो क्या हो रहा था हमारा, याद करो, बराबर था, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम होगा फॉर ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, पहला पॉइंट, ठीक है जी? गुड इवनिंग एवरीवन। दूसरा पॉइंट क्या था कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? अपन ने क्या किया था, रेट ऑफ, अगर मान लो मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना हो, ROD लिख दूं, समझ जाओगे? तो यानी कि आप बोलोगे -dA/dt, है ना जी? और अगर मान लो मैं बोलूं रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस ROA लिख देती हूँ, ये हो जाएगा dB/dt, है ना? अब ये दोनों बराबर कब होंगे खुद सोचो, जब x और y 1 होगा, है ना? जब कोफिशिएंट 1 होगा तो तुम बोल सकते हो बराबर होगा, और अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने बोला मे और मे नॉट बी सेम। क्लियर है ये दोनों पॉइंट, है ना? और रेट ऑफ रिएक्शन क्या था ये मैंने तुम्हें बता दिया था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम टेकन इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और रेट ऑफ रिएक्शन को तुम लिख कैसे सकते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट बाय, ये क्या लिखा हुआ है, ये कोएफिशिएंट है बेसिकली, तुम इसको हटा के कोएफिशिएंट भी लिख सकते हो। ये बुक में इसको दिखाने का लाइक नोटेशन चेंज किया हुआ है, बाकी ये कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट का। और प्रोडक्ट को कैसे लिखोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस बाय कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। खुद देख लो, जब कोएफिशिएंट रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के बराबर होंगे तब वो सेम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है? एक सिंपल एग्जांपल लिखा हुआ है, एक जनरल एग्जांपल लिखा हुआ है, 2a + b gives 4c + d। तो अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस, तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बाय इसका कोएफिशिएंट यानी कि 2, इसका b का बाय कोएफिशिएंट, c का बाय कोएफिशिएंट ऑफ c, इसका बाय कोएफिशिएंट ऑफ d, ठीक है?
फिर ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन में जितने भी रेट होंगे मस्ट बी ऑफ सेम टाइप, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, तुम कोई भी यूज कर लो, राइट? यस अमनदीप। मैम इनके सामने माइनस नहीं आएगा जो प्रोडक्ट वाले हैं मैम? अभी ओपन नहीं करा। प्रोडक्ट वाले या रिएक्टेंट वाले? रिएक्टेंट वाले। रेट ऑफ डिसअपियरेंस में ऑलरेडी माइनस इंक्लूड होता है, तभी यहाँ पे नहीं लगाया माइनस। ठीक है, चलूं आगे। ठीक है, Yes, यही ma'am. बात की थी। गुरविंदर आ गया है। ठीक है, ऋषि आया है क्या? ऋषि है क्या क्लास में? ऋषि मेहता। ऑल राइट, ठीक है। चलो मेरा बेटा, ये वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करो आप सभी। करो, इसको ट्राई करो एंड फिर इसका आंसर मैच करेंगे। जिसका हो गया वो बहुत अच्छी बात है, मुझे आंसर कोई नहीं बताएगा चैट बॉक्स में। जिसका हो गया है यू कैन रेज योर हैंड और रिमेनिंग स्टूडेंट्स ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, जिसका हो गया बधाइयो। इससे पहले किसकी क्लास थी? मैथ्स की? Yes, ma'am. यस मैम। ऑल राइट। आदित्य क्वेश्चन आ गया? नहीं, गायब हो गए। अब ना गायब होने लग गए हैं बच्चे, ज्यादा बच्चों में सोचते मैम को तो पता ही नहीं लगता। अब मेरे को उन बच्चों का पता लगता है जो बोलते हैं। जलसा आ गई, जलसा नहीं आई। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? क्या पूछ लिया मैंने ऐसे? जो तो मारा नहीं मैंने कोई। करो मेरा बेटा। जिसको भी डाउट है ना, मतलब जो भी लाइक कोई भी डाउट है मुझे एक बार भेज देना अभी मेरे नंबर पे, मैं आफ्टर क्लास उसको रिजोल्व कर दूंगी। पीर बख्श ने तो मेरे को भेज दिया है, बाकी जिनका जो भी है भेज देना। ठीक है, ये देख लो। किसने कहा तुम्हें आंसर बताने के लिए? मेरे को बताना जरा। सॉरी मैम, भूल गया। कोई नहीं, ठीक है। मैम एक हैबिट बन चुकी है ना जल्दी से आंसर देने की। हैं? मैम हैबिट बन चुकी है आंसर टाइप करने की। व्हाट्सएप ज्यादा चलाते हो क्या? टाइपिंग ज्यादा चलती है क्या दोस्तों के साथ? हम्म, अच्छा। सुजल हंसी आ रही है ना, बताओ कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो, आंसर ठीक है वैसे तुम्हारा प्रीतम। हाँ बताओ। मैम कर रहा हूँ अभी। अप्रोच बताओ ना, अप्रोच शुरू कैसे करेंगे सवाल को, क्योंकि आंसर तो बता दिया उसने। वो तो ठीक है, आएगा 333। हाँ, गुरविंदर आप बताओ बेटा। मैम इनिशियल कंस्ट्रेशन एफएस वर्क की 10 और आफ्टर 30 मिनट्स 8.8 है। हाँ और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट करेंगे मैम 10 माइनस 8.8 बाय 30 मिनट टाइम मैम। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, 8.8 माइनस 10 करोगे। ठीक है, यस मैम और उसको नीचे मैम सेकंड में चेंज कर लेंगे। हाँ इम्पोर्टेंट चीज है ये तो मैंने भी नहीं ध्यान दिया था। आर में है देखो, मतलब 30 मिनट लिखोगे ना तुम, बट जो आंसर है वो आपसे पूछ रखा है सेकंड में, है ना, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, फिर रेट ऑफ प्रोडक्शन कर लेंगे मैम। हाँ ऑल राइट, ठीक है।
तो ऐसे ही करेंगे इसको, क्वेश्चन को अप्रोच। आओ इधर एक बार देखिए। सो आपको बोल रखा है कि FeSO4 का कंसंट्रेशन इनिशियल इतना, 30 मिनट बाद इतना हो गया वो, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ कंसंट्रेशन देखो डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, माइनस d/dt ऑफ FeSO4 की कंसंट्रेशन निकाल लें, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितनी है, 8.8 माइनस 10 बाय 30, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा अपना 0.255 मैम 1800 आएगा, 1800 माइनस 0 30, सेकंड से। ठीक है। तो ये आपका आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखना इसको सेकंड में भी चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि ये मिनट में आ रहा था। ये निकाल लिया, इतना काम हो गया। 0.25 कैसे है? हाँ, ये सब 0.25 थोड़ी आएगा। कितना आ रहा है, 10 मिनट 1.2 आएगा। 1.2 आएगा मैम, 1.2 1.25 आ रहा है क्या? यस मैम। 1.2 आएगा सिर्फ। 1.2 आएगा, 10 में से 8 तो कैलकुलेशन कर लिया करो आप लोग अच्छे से, मेरी बर्बाद है कैलकुलेशन, ये तुम्हें मेरी हेल्प करानी है। 1.25 आ गया, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद मैम ओनली 1.2 आएगा। 10 में से 8.8 to 1.2 आएगा। ठीक है जी, ठीक है, अच्छे से हो गया। 1.2 आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, आपको क्या बताना है, फेरिक सल्फेट की। तो हम क्या लिखेंगे, -1/6 d/dt ऑफ FeSO4, ठीक है, 1/3 d/dt ऑफ फेरिक सल्फेट, ऑल राइट, ठीक है जी। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, अपने को ये चाहिए तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 d/dt ऑफ FeSO4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, d/dt ऑफ फेरिक सल्फेट, ठीक है जी। देखो एक बार, यस मैम। ठीक है, बस अपन ने ये तो निकाल ही लिया, ठीक है। तो 1/2 इंटू ये कितना आया, 1.2/1800, इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा। तो कितना आ रहा है तुम लोगों का, ध्यान रखना 10⁻⁻6 ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है यहाँ पे। मैम 333 आ रहा है इंटू 10⁻�6। ठीक है, तो 333 आ रहा है, तो यहाँ पे आप 333 यहाँ पे आप लिख दे, ठीक है जी, हो जाएगा भैया, Yes, जैसे ये ma'am. पूरा तुम्हें, ठीक है। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही थी उस दिन क्लास में जब मैंने ये नहीं करवाया था, क्योंकि टाइम हो गया था कि ये मैं करवाऊंगी। हो सकता है किसी बच्चों ने सोल्व करके भी देखा हो ये वाला क्वेश्चन। चलिए मैम हो आइए। गया। हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आओ, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम पर मिनट दिया हुआ है, यानी कि आपको क्या दे रहे हैं वो, d/dt ऑफ SO3 दे रखा है ना। और आप लोगों को एक चीज अगर याद हो तो मैंने तुम्हें बोला था कि जो रेट होगा, या तो उसको मोलैरिटी की टर्म्स में लिखोगे, या फिर प्रेशर की टर्म्स में, या फिर मोल्स की टर्म्स में, है ना। या तो यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड आएगा, आप मिनट बोल दो क्योंकि टाइम यहाँ पे मिनट में है, या फिर एटमॉस्फेयर पर मिनट, या फिर मोल पर मिनट। जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, ग्राम पर मिनट मैम दिया हुआ आपकी है। वॉइस ब्रेक हो गई। हाँ, सबके लिए हुई है क्या? नो मैम। नो मैम। कर लो। यानी कि मेरा बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बोलो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास ऑफ SO3 से, है ना। तो कितना होता है मोलर मास इसका, 32 और 48 कितना हो गया, 80, ठीक है। 80 ग्राम पर मिनट और ग्राम पर मोल, यानी कि अब तुम देखोगे तो ये क्या आएगा, मोल पर मिनट में आएगा, ऑल राइट। जिसका आंसर ए आ रहा है गलत है, इसका आंसर डी है। आ जाओ, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 निकालना है, तो अपन कैसे करेंगे, ये वाले हमारे काम का है क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये हमें चाहिएगा। तो क्या लिखूंगी, -d/dt ऑफ O2, ठीक है जी, और हाफ d/dt ऑफ SO3, बोलो। यस मैम। यस मैम। दिया हुआ है ना, ये मोल्स की टर्म्स में निकाला है, 100/80 मोल पर मिनट में है, लेकिन हमें आंसर किस में रिपोर्ट करना है, ग्राम पर मिनट में। कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मैम यहाँ पे भी तो ग्राम पर मिनट था, उसी से ही तो चले जाते हैं। नहीं, यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मोल पर मिनट, फिर उसके बाद दोबारा उसको ग्राम पर मिनट में आपको चेंज करना पड़ेगा, वरना आंसर गलत आएगा। जैसे तुम निकाल रहे हो, कोई ए बोल रहा है, बी बोल रहा है, सी बोल रहा है,
तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना किसका, O2 का, तो O2 के मोलर मास से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मोल से मोल जाएगा। अब तुम्हारा आंसर आएगा ग्राम पर मिनट। Yes, ma'am. 20 आ रहा मैम है. 20 ग्राम आ क्या जाएगा। आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 20 ग्राम पर मिनट आएगा। कर लोगे इस क्वेश्चन को सोल्व? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। चलिए आगे चलते हैं मेरा बेटा हम। ऑल राइट, ये वाला क्वेश्चन ये मैं देख रही थी, बहुत ज्यादा ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था, बट मैंने आप लोगों को कहा था मैं क्लास में ही कराऊं। देखो क्या है इसमें, आपने को ये इक्वेशन दे रखी है, राइट? एक बार देख लो, बैलेंस डे के इक्वेशन चेक कर लो एक बार। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, all right, ठीक है। यस मैम। इसके लिए मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगी मेरा बेटा, तो क्या होगा, देखना इधर, -1/3 d/dt ऑफ BrO नेगेटिव, है ना जी? ठीक है मैम। Yes, ma'am. Ma'am. d/dt ऑफ BrO3 नेगेटिव, 1/2 d/dt ऑफ Br नेगेटिव। ठीक है, हो गया। चलिए अब अपने को क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो अपने को ये दिया हुआ है -d/dt ऑफ BrO नेगेटिव इतना है, यानी कि क्या मैं इसको ये लिख दूं, इधर आना एक बार, K1/3 BrO नेगेटिव का होल स्क्वायर, बोलो। Yes, ma'am. इसको मैं लिख देती हूँ, ये कितना दिया हुआ, K2 BrO नेगेटिव का होल स्क्वायर। Yes, यहाँ ma'am. पे क्या दिया हुआ है, K3, यानी कि K3/2 BrO नेगेटिव का होल स्क्वायर। बात बन गई, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे ये सारी जगह है BrO नेगेटिव, तो मैं इसको क्या हटा देती हूँ, बोलो क्या कहते हो? ठीक है, हटा दिया। देखो Yes, इधर, ma'am. ऑल राइट, यस मैम। बढ़िया। अब तुम्हें क्या करना है, देखना है कि क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, K1 K2 के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं, क्या होगा, K2 K3 के बीच में और K1 और K3 के बीच में निकाल लेते हैं। ऑप्शन तुम्हें पता चल जाएगा कैसे हुआ। तो सबसे पहले अगर मैं इन दोनों की बात करूं, तो K1/3 इज इक्वल टू K2 है, यानी कि K1 किसके बराबर होगा, 3K2। 3K2. और आई गेस ये एक ही ऑप्शन में तुम्हें दिख भी रहा होगा ये, ठीक है। Yes, ma'am. Second option. और अगर मैं K2 और इसकी बात करूं, तो ये क्या होगा आपका, K2 क्या है आपका, K3/2, ऑप्शन सेकंड आ रहा है क्या? ठीक है, ऑप्शन इसका सेकंड आएगा। ठीक है जी। और आपको अगर K1 और K3 का रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखना एक बार, K1/3 K3/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप देख लो निकाल के, 2K1 3K3, ठीक है। या 2 को यहाँ पे नीचे ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 K3, बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. लिख दूं? यस मैम। बहुत बढ़िया। अब देख लो कौन सा आंसर मैच हो रहा है, हो गया ऑप्शन नंबर, ठीक है, आ जाएगा। Yes, ma'am. आ जाएगा. देखो ऊपर मैं रिपीट कर रही हूँ जिसको समझ में नहीं आया। देखो यहाँ तक तो मैंने सेम वही काम किया जो मैं कल वाली क्लास में तुम्हें सिखा के आ रही थी, कि अगर कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट यू नीड टू चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नो, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अब कुछ नहीं करना, तुम्हें डेटा ऑलरेडी गिवन है, तो डेटा ऑलरेडी गिवन है, तो उसको देख के क्या आ गया मेरा, K1/3 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3/2। अब ऑप्शन में देखो कि क्या रिलेशन यहाँ पे बन सकता है। तो सबसे पहले मैंने K1 और K2 के बीच में निकाल के देख लिया, K2 K3 के बीच में निकाल के देख लिया, और K1 और K3 के बीच में निकाल के देख लिया। अब तुम देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो K1 बराबर है 3K2 के, और K1 ही बराबर है 1.5 K3 के। ऐसे ही तुम K2 और K3 का भी रिलेशन जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो यानी कि अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है जी। देखो ठीक है, बोलो। चलिए
ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मैंने ऐसा ऐसा तुम्हें उसमें भी दिया था, डीपीपी में भी दिया था, ठीक है। Yes, ma'am. ऐसा ही था वो क्वेश्चन। बस इसमें क्या हुआ है, जो जेई मेंस में पूछा गया था ये 2019 में, उन्होंने ना कुछ नाम दे दिए थे, लाइक एनब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, है ना, इथाइन, बेंजीन, ये नाम दे दिए थे। बाकी अप्रोच वही रहेगी जो तुम्हें डीपीपी में सवाल दिया था। इसमें बस थोड़ी सी क्या चीज ध्यान रखनी थी, अभी मैं बता देती हूँ। वैसे क्वेश्चन जो है आसान है। आपको ये रिएक्शन दे रखी है मेरा बेटा, XA गिव्स YB, और ये लोग की टर्म्स में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना था, इसमें जो 0.3010 होता है वो आपको पता है किसकी वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू होती है। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एक काम करते हैं, डी वाले को डेरिवेटिव को एक साथ ले जाते हैं, ठीक है। तो log DA by DT माइनस log DB by DT कर दूं, बोलो, इज इक्वल टू log, कर दूं ये, ठीक है। अब हमें पता है log A माइनस log B की क्या प्रॉपर्टी होती है, log A by B, है ना। तो log DA by DT और DB by DT, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे रुक जाओ, आंसर पहले ही बोलने लग जाते हो, रुक जाओ, शांति नहीं होती तुम्हें, ठंड रखो, ठीक है। तो यानी कि DA by DT, ठंड नहीं है तुम लोगों को, इज इक्वल टू 2, ठीक है जी, ये आ गया। अब एक बात बताओ, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इधर आना, -1 by x DA by DT, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 by y DB by DT, बन गई बात, ठीक है। तो DA by DT ध्यान से देखना एक बार, by DB by DT क्या आ जाएगा मेरे पास, x by y आ जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो x by y की वैल्यू क्या आ गई, 2, Yes, ma'am. Yes, यानी ma'am. कि, ठीक है, ये बोल सकती हूँ मैं, x by y की वैल्यू आ गई 2, यानी कि x क्या हो जाएगा 2 और y क्या हो जाएगा 1. अब क्या है, इधर आओ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एन-ब्यूटेन की। तो एन-ब्यूटेन पता ही है तुम लोगों को, यही होता है ना। और आइसोब्यूटेन की बात करो तो क्या होगा, ये होगा, देखो एक बार, यही होता है, ये देखो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और दोनों का देखो ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों के दोनों ही क्या है, ये C4H10 है, 1 2, यस, ठीक है, दोनों ही क्या है, C4H10 है, राइट। इसमें देखो मेरा बेटा, C वाले में क्या है, C2H4 है। ये क्या बता रहा है, A और B रिस्पेक्टिवली, है ना, क्या होने चाहिए। तो आप देखो C2H4 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है C4H8 में, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ C2H4, मतलब 2 मोल ऑफ C2H4 कन्वर्ट्स इनटू C4H8। देख रहे हो, कार्बन 4 है, ठीक है, और आपके हाइड्रोजन कितने, 8 है, बैलेंसिंग है ना, हाँ या ना। Yes, ma'am. तो यहाँ पे x क्या है 2 और y क्या है 1, ठीक है। d क्यों बोल रहे हो बेटा, y d, c या d, अरे मेरे C. बेटा ये वाला मैम, आपका D x है। होगा ना, और ये मैंने वाला बिना आपका y कंपेयर करे होगा। बोल दिया। अच्छा ठीक है, तो C इसका आंसर आएगा। यहाँ पे देखो क्या है, N2O4 और NO2, ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पे तो क्या आ रहा है, X1 आ रहा है और Y2 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। मैम आप- C में y की वैल्यू 1 कैसे आई मैम, x की वैल्यू तो पता चल गई। अरे मेरा बेटा इधर देखो, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, भाई बना है ना। हाँ मेरा बेटा, हाँ क्या बोल रही थी मैं, कार्बन 4 है ना, अमनदीप, और हाइड्रोजन 8 है, देखो ना लेफ्ट राइट में देखो, बैलेंसिंग है ना, यस मैम। तो कोफिशिएंट 1 है ना बेटा इसका, ओके मैम, ओके, कोएफिशिएंट देखा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। फिर से समझाना है तो मुझे एक बार बताओ, अब ये मत बोलना जो बच्चा अभी आया दोबारा बता दो, अब जो बच्चा सुन रहा है मेरे को इतनी देर से वही बताए, अगर मेरे को दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, वरना फिर मैं आगे चलूंगी। नो मैम, समझ गया। हम कर दो एक बार रिपीट। मैम एक बार कर दो रिपीट। कर रही हूँ, इधर आओ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरा बेटा, ध्यान से देखना,
0.3010 को log 2 लिखना है ना। तो मैंने क्या किया, log dB by dt को क्या किया, यहाँ लेके आ गई। हमें पता है log a माइनस log b की प्रॉपर्टी होती है log a by b, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। तो dA by dt by dB by dt मेरा आ गया 2, ठीक है। इस इक्वेशन से मेरे पास क्या आ जाएगा, dA by dt by dB by dt x by y। तो अगर इन दोनों को तुम कंपेयर करोगे तो x by y किसके बराबर आएगा मेरा बेटा, 2 के बराबर आएगा। यानी कि x 2 होगा और y क्या होगा, 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो है, ठीक है। तो अब देख लो कहाँ पे 2:1 का रेशियो, मेरे को तो यही दिख रहा है 2:1 का रेशियो, मतलब x2 y1, तो यही हो जाएगा। ठीक है जी, मंजिला, साहिल और जिन्होंने पता, Yes, ma'am. अगर फिर भी डिफिकल्ट लग रहा है तो एक बार इसको दोबारा करना। ये वाला क्वेश्चन मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि इसमें काफी सोच समझ के आपको उसको आंसर करना पड़ेगा। मैं आपको ना 1 मिनट दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, 1 मिनट दे रही हूँ, फिर मैं ही कराऊंगी, एक बार इसको कर लो। मैम ये मेंस का क्वेश्चन है या एडवांस का? मेंस का है बेटा, एडवांस का नहीं है। मुश्किल लग रहा है क्या? नो मैम, Yes, इजी है, ma'am. बस उसकी लैंग्वेज जो है ना वो काफी लेंथी दी हुई है। इसलिए पूछना था। यस अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मेंस का है ये, करो इसको, ट्राई करो बेटा। बड़ी जल्दी कर लिया। द स्टार, क्या नाम है आपका? द स्टार, थ्री तो नहीं आएगा आंसर। फ्रैक्शन में मत लेना उसको, किसी भी वैल्यू को, उसको चेंज कर लेना आप लोग। सिंपलेस्ट इक्वेशन। इसके बाद मैंने कोई पेज नहीं छोड़ा क्या? चलूं, एक बार करो स्टार्ट, चलो आओ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। आओ, आपको एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है। अब यू डोंट नो द गामा 1, गामा 2, गामा 3 और गामा 4, है ना। कोएफिशिएंट का हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, यही निकाल के आते हैं, ठीक है। आइए, तो वो कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो है सी की वो चेंज हो रही है 10 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब टू इतना, ठीक है। अब सी क्या है तुम्हारा, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है 10 से 20, 10 सेकंड में हो रही है। तो सबसे पहले डीसी बाई डी टी निकाल लें, बोलो। Yes, ma'am. 20 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 मोल, आपको पता है 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है ना। Yes, ठीक है, ma'am. तो लीटर ले लो, ठीक है। और 10 सेकंड में है तो पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा आ गया। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी यानी कि डी डी बाई डी टी, है ना। कोएफिशिएंट नहीं लेना रेट ऑफ अपीयरेंस में, दैट इज व्हाई आई राइट डी डी बाई डी टी किसके बराबर है, इज 1.5 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, यानी कि माइनस डी बी बाई डी टी। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अच्छा 1.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/1.5 को मैं 3/2 लिख दूं? Yes, ma'am. 3/2. Yes, ma'am. ठीक है मैम, लिख दो, बन गई बात। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, 3 को मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ नीचे, 1/3 dd बाय, क्यों किया मैंने ये ऐसा? क्योंकि मुझे पता है जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा ना d के, मान लो लेट से 2 है, तो मैं क्या लिखूंगी उसको? 1/2 dd बाई dt लिखूंगी ना, तो मुझे कोफिशिएंट पता चल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए मैं लिख रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? dd बाई dt, और ये हो जाएगा -1/2 db बाई dt। Yes, ma'am. बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी, दो कोफिशिएंट तो तुम्हें मालूम पड़ ही चुके हैं। कौन कौन सा? एक तो गामा 2 पता चल चुका है और एक तुम्हें गामा 4 पता चल चुका है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, आगे चलो। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, यानी कि -db बाई dt विच इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक है, ठीक है, राउंड ऑफ करके 6 होगा। किसको क्या 6 होगा भाई? वो आंसर ही बता रहा हूँ। अच्छा, अरे रुक जाओ, आंसर अभी बता तो देने दो मेरे को, कैसे होगा? तो 2 को मैं नीचे ले जाऊं? Ma'am. बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. -da बाय dt। ठीक है जी, अब हमें a का भी मिल गया कोफिशिएंट, और हमें b का भी मिल गया, c और d का भी मिल गया। c का नहीं मिला ना अभी हमें? Yes, ma'am. c का नहीं मिला, बाकी सबका निकल गया। आओ निकाल के। Yes, ma'am. एक और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, ये तुम करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये तो मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी एक्सपेरिमेंटली कितना दिया हुआ है मेरा बेटा? ये दिया हुआ है 9 मिलीमोल पर डेसीमीटर, या मैं लीटर लिख देती हूँ, पर सेकंड। ये दिया Yes, हुआ है। ऑल राइट, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है जी, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या करें हम क्या करते हैं, हमें ये चाहिए ना इसका कोफिशिएंट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक काम करो तुम लोग, एक काम करो, अलग से कहीं पे लिख लो। गामा 4 का कोफिशिएंट 3 है, एक बार लिख लो, क्योंकि मैं हटाऊंगी इसको। गामा 4 का 3 है लिख लो, और गामा 2 का 2 लिख लो। लिख लिया? ठीक है, चलिए हटा रही हूँ बेटा इसको मैं, फिर तुम याद दिलवा देना। ठीक है, चलिए आइए। अब मैं क्या लिख रही हूँ, इधर देखना, इसको मैं लिख दूं -1/गामा3 dc बाई dt। मैम ये माइनस क्यों आएगा? अच्छा हाँ, प्लस प्रोडक्ट है ना, dt बाई dt। ठीक है जी, चलिए। गामा 4 मुझे बताओ क्या था, जल्दी बताओ। 3. मैम 3। पक्का 3 था ना? हाँ ठीक है, 1/3 था। ठीक है, और dc बाई dt 1 है, तो 1/गामा3 इज इक्वल टू 1/3 dd बाई dt इसने दिया ही हुआ था, तो ये कितना आ जाएगा? 3। ठीक है जी, देखो। Yes. तो गामा 3 कितना आ जाएगा? 1/3 आ गया। 1/3. तो अब जल्दी से सारे कोफिशिएंट लिख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए आइए। जल्दी बताओ मेरे को, गामा 1 क्या था? फटाक से बताओ। मैम 1 था। गामा 2? गामा 2 2। Ma'am, 1. देख लो देख लो देख लो, आंसर में भी चेंज आ जाता है, आंसर में भी चेंज आ जाता है, तो सही है, मैंने लिख रखा है। और गामा 4 3, यही है? चेक कर लो, चेक। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। यस a प्लस 2b 1/3c प्लस 3d। ठीक है, अब इसको क्या करो, सिंपलेस्ट इक्वेशन में चेंज करो। क्या करोगे? 3a प्लस 6b, और ये कितना हो जाएगा? c मैम सी प्लस d। बात जम गई, जल्दी से देखो, ये 9d हो जाएगा। मैम 9 होगा ये। 3 3 9। ओके, अब बस तुम्हें क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो किसी का भी निकाल लो, dc बाई dt का निकाल लो। और ये कितना दिया हुआ है dc बाई dt? 1। आंसर क्या आएगा फिर? 1। तुम किसी का भी निकाल लो, तुम निकाल लो 1/6 db बाई dt, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता थी और dd बाई dt की वैल्यू पता थी, तभी मैं इसको यूज किया। हो भी जाएगा आंसर, मतलब हो जाएगा क्वेश्चन।
यस मैम हो जाएगा। Yes, ma'am. हो जाएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो जाएगा. Yes, ma'am. चलो बढ़िया। चलो फिर इसको करते हैं खत्म। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो आज का था। हेडिंग डाल लो मेरा बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट, की कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करेंगे। इनको डिटेल में हम क्लास के मतलब लाइक हर लेक्चर वाइज हम एक चीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट यस अभी एक बार ये फैक्टर आपको मैं बता देती हूँ ऊपर से, ठीक है। सो बेसिकली 7 फैक्टर्स हैं जिसपे आपका जो रेट है रिएक्शन का वो इफेक्ट करेगा। आपको सिर्फ ये पॉइंट्स लिखने हैं, यू डोंट नीड टू राइट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये अभी लेक्चर में डिटेल में आएगा। लाइक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में हम पढ़ेंगे आपका 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। टेम्परेचर के केस में हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। पार्शियल प्रेशर का अलग से आएगा, कैटलिस्ट वाला अलग से पार्ट आएगा, तो वो सब आएगा आने वाली क्लासेस में। तो सबसे पहले बात आती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट, ठीक है। अगर तुम कंसंट्रेशन ज्यादा ले रहे हो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम ले रहे हो, तो रेट पे डेफिनेटली इफेक्ट वहां पे पड़ने वाला है। सेकंड, टेम्परेचर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अभी तुम्हें पता चलेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेट आपका 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। अगर आप 10 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रिएक्शन का रेट 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, रेट बढ़ता है, ठीक है जी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन बहुत ज्यादा होंगे। आपका कोलिजन थ्योरी भी है आगे लास्ट क्लास का लेक्चर, ठीक है। कैटलिस्ट की बात करूं, ये सब तुमने पहले थोड़ा बहुत क्या पता कभी पढ़ा हो, कैटलिस्ट क्या काम करता है आप लोगों को पता है। अगर कोई रिएक्शन मान लो ज्यादा टाइम ले रही है, ठीक है, अगर आप उसमें कैटलिस्ट डाल देते हो तो क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन कम टाइम में हो जाएगी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, यस प्रेशर पे भी यहाँ पे क्या पड़ेगा, डिफरेंट पड़ेगा। मैम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी, अच्छा उसका अलग से आएगा आपका, ठीक है, उसका अलग से आएगा। मैं ग्राफ के साथ बताऊंगी कि आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या होगा रेट कांस्टेंट के साथ। ये मैं पढ़ाऊंगी आपको आर्हेनियस इक्वेशन में, ठीक है। एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा और एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा, ठीक है, डिपेंड करेगा एंथैल्पी पे, ठीक है। डेल्टा एच क्या होगा आपका लेस देन 0, यानी कि एक्सोथर्मिक में क्या होगा, ग्रेटर देन 0, एंडोथर्मिक में क्या होगा, ठीक है। इन जनरल अगर आप मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ेगा, ठीक है। जब मैं रेट कांस्टेंट पढ़ाऊंगी तो वो अलग हो जाएगा, एंडोथर्मिक के साथ अलग उसका चेंज आएगा और एक्सोथर्मिक के साथ अलग चेंज आएगा, ठीक है। बट अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो आपका एक्सोथर्मिक हो एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर के साथ आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दो अलग चीजें बोल रही हूँ मैं, एक बोल रही हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, एक बोल रही हूँ रेट कांस्टेंट, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। कैटलिस्ट, ठीक है, प्रेशर, सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा, ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगी, रेट ज्यादा होगा। रिएक्टेंट क्या यूज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, आपको पता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब एक बात बताओ, हो सकता है ना कि जो तुमने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स लिए हो सकता है कि उनमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो तो भाई साहब क्या होगा, ज्यादा टाइम लगने वाला है तुम्हें रिएक्शन को होने में। और हो सकता है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हो जिसमें बॉन्ड क्या हो, वीक हो, जल्दी टूट जाए। तो यस, रिएक्टेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा आपका रेट। कई बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं रेट और रेट कांस्टेंट में। मैं बात कर रही हूँ रेट की। अभी रेट कांस्टेंट अलग है, रेट कांस्टेंट तो डिपेंड ही सिर्फ टेम्परेचर कैटलिस्ट पे करेगा, ठीक है। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये सब बात, ये मैं बात करूंगी सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन की, कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं अगर डार्क में करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी, अगर वही आप मान लो सनलाइट की प्रेजेंस में करोगे तो वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगी। हमें इसमें से कौन कौन सी चीजें डिटेल में पढ़नी है, एक हमें ये पढ़ना है, टेम्परेचर पढ़ना है, कैटलिस्ट का भी पढ़ना है हमें, और प्रेशर का भी आएगा जब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करूंगी। तो ये मेन 4 हमें जो है आने वाले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करना है, ठीक है। इसलिए कोई भी बच्चा डिटेल में पॉइंट नहीं लिखेगा, लिखना है तो सिर्फ ये लिख लो कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेट बढ़ेगा, ये लिखना है तो लिख दो, ठीक है। लेकिन वो डिटेल में 2-2 4-4 लाइनें लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है,
ठीक है जी, चलिए लिख लिया सबने? प्रोपोर्शनैलिटी लिखवा दो एक बार। Yes, ma'am. क्या कर दूं? प्रोपोर्शनैलिटी लिखवा दो। 9th-10th के बच्चे नहीं हो तुम लोग? मैम फोटोकेमिकल रिएक्शन में AgNO3 का रिएक्शन भी आएगा सिल्वर नाइट्रेट। नहीं, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो सकती हैं वो सारी रिएक्शन उसमें आ सकती है, जैसे H2Cl2 gives 2HCl। ये देखो, मतलब तुम लोगों से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती मैम ये लिखवा दो। जब मैं बोल रही थी तब कहाँ लिख रहे थे तुम लोग? तभी तो मैं बोल रही थी धीरे मैम धीरे। लिख लिया है। हाँ, ऐ तुम गुस्सा चढ़वा दे तो चलो आओ, ठीक है लिखवा दो, बच्चे हो क्या? हद हो गई, चलो मैम आओ। लिख लिया है। हाँ अच्छी बात है ना, लिखना ही चाहिए था जब मैं बोल रही थी। चलिए आगे हेडिंग डालो, रेट एंड रेट लो एक्सप्रेशन। लिखो मेरा बेटा, रेट लो क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? चलिए देखो मेरा बेटा, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ। अगर मैं किसी रिएक्शन की बात करूं, टेम्परेचर कांस्टेंट की बात करूं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है उसमें, मेरी एक जनरल रिएक्शन में लिख रही हूँ यहाँ पे AA + BB गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं बेटा रेट लो के अकॉर्डिंग, जो आपका रेट होता है, ध्यान से सुन लो। देखो अब तुम्हें हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा इक्विलिब्रियम की याद आ जाए, लो ऑफ मास ऑफ एक्शन। ध्यान रखना ये दोनों सेम नहीं है, लो ऑफ मास ऑफ एक्शन और रेट लो। तो रेट लो के अकॉर्डिंग क्या है मेरा बेटा, अगर मान लो तुम्हें कोई भी रिएक्शन लिखी मिले और तुम उसका रेट लो लिखना चाहते हो, ध्यान से सुन लो, तो जो रेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हो, मेरे को बोलने दो, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ। तुम तब बोला करो जब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे, तुम्हें मेरे से कुछ पूछे, ठीक है जी? रेस टू द पावर कोफिशिएंट। अब यहाँ पे मैं कोफिशिएंट ध्यान से देखना, एक्स और वाई लिख रही हूँ। अभी मैं इसको बताऊंगी ऐसा क्यों, पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताऊंगी, ठीक है? रेस टू द पावर कोफिशिएंट। अब ध्यान से देखो, मैंने इसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिए हैं, मैंने ए और बी नहीं लिए हैं, मैंने ए और बी यहाँ पे नहीं लिए हैं, अभी बताऊंगी क्यों नहीं लिए, ठीक है जी? अब यहाँ पे तुम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज के। ध्यान रखना कैपिटल के नहीं है, ये स्मॉल के है। जो आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो वो कैपिटल के होता है, बेशक आप लिखने में लिख दो के, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए स्मॉल के होता है केमिकल काइनेटिक्स में, जो रेट कांस्टेंट आप पढ़ते हो। A raised to the power X, B raised to the power Y, ठीक है? अब जो ये K है वो K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसको बोल दो, इसको तुम रेट कांस्टेंट बोल दो, इसको तुम वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दो, इसको तुम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोल दो। एग्जामिनर तुम्हें कुछ भी देके पूछ सकता है, ऑलराइट? हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है जी, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बोलूं बेटा रेट तुम्हारा रिएक्शन का जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के बराबर है, वो कब होगा? अगर मेरा x 0 हो जाए और y 0 हो जाए, मतलब किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1. बोलो। ठीक है, अब ये x और y है क्या? आ जाओ इधर। अब ये x है, x और y है क्या? x क्या है? x क्या है? इसको ऐसे लिख देती हूँ ताकि जीरो ऑर्डर के लिए। हाँ वैसे मैं जीरो ऑर्डर के लिए है, जिसको पता है ठीक है, मैंने अभी वो जिक्र इसलिए नहीं किया, मैंने पढ़ाया नहीं ना जीरो ऑर्डर, अभी बता रही हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आगे चल के। तो x क्या है मेरा बेटा? ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू a, बोलो हाँ के ना? Yes. और y क्या है? ऑर्डर है हमें with शायद मे और मे नॉट का केस होता है। b, ठीक है जी? एक मिनट मेरा बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? x प्लस, ठीक है। और ये क्या होंगे? आप बोल सकते हो इनको पार्शियल ऑर्डर्स हैं ये, है ना? a और b के रिस्पेक्ट में, बोलो। Yes. अब बात यहाँ पे ये आती है मेरा बेटा कि मैम आपने
ए Yes, क्यों नहीं ma'am. लिया? आपने यहाँ पे बी क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरा बेटा जो आपका ऑर्डर निकल के आता है, ध्यान से सुन लो, जो आपका ऑर्डर निकल के आता है वो एक्सपेरिमेंटली निकल के आता है, थियोरिटिकली निकल के नहीं आता है। फिर से बोल रही हूँ मैं, क्या बोला, अभी लिखवा दूंगी, देखो लिखवा दूंगी यहाँ पे सारा कुछ, सुन लो पहले। मैं कह रही हूँ जो आपका ऑर्डर निकल के आता है उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रेट लो लिखने आना चाहिए। अब रेट लो में क्या जरूरत पड़ेगी आपको, कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कह रही हूँ, जो आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, जरूरी नहीं कि ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वही हो, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि जरूरी नहीं कि x जो है a के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसी जो y है वो b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मे और मे नोट बी, मे और मे नोट बी, यानी कि यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ मे और मे नोट बी। मैं ये बोल सकती हूँ जो ऑर्डर निकल के आता है वो एक्सपेरिमेंटली निकल के आता है। तुम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते हो कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये मैं सारा लिखवा दूंगी, तुम्हें टेंशन ना, ठीक है। तो पहली चीज मैंने क्या बोली, पहली चीज ये बोली कि अगर तुम्हें किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लो लिखना है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। अब वो जो कोफिशिएंट ले रहे हो तुम पावर में, वो तुम्हारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं पता लगा पाओगे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. हाँ, अब ऐसा नहीं है कि कभी भी x a के बराबर नहीं होगा, y b के बराबर नहीं होगा। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है, अभी मैं आगे बताऊंगी एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसमें मैम एलिमेंट्री, हाँ, जिसमें आप आगे बताऊंगी, अभी बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। x a के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, y b के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है। तीसरी चीज, अगर तुम्हें किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है, अभी तो ये बहुत सिंपल चीज मैंने बताई, अभी आगे आने वाली क्लासेस में अलग अलग हमारे मेथड्स हैं कि किन किन तरीकों से हम ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। ठीक है जी। तो जब भी तुम्हें किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना होगा, तुम्हें उस रिएक्शन का रेट लो 200% पता होना चाहिए, तब जाके उसका तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल पाओगे। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है जी, आइए चलो हटा दो इसको, स्लाइड को आगे चलो। मैम ये जो पावर्स होंगी ये तो गिवन होंगे क्वेश्चन में। नहीं, फिर तो क्वेश्चन क्या रह जाएगा, निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है। X और Y। देखो अगर सिंपल सवाल पूछेगा तो वो देगा, अभी मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगी ना, यहाँ पे लिखा भी होगा शायद मैंने क्वेश्चन, ये रहे। ठीक है। लेकिन कई केस में आपको ये पता भी लगाना पड़ेगा ऑर्डर क्या होगा। ठीक है। कई केस में आपको सिंपल वाले सवाल में दिया जाएगा, अभी आगे क्वेश्चंस की वैरायटी दिखाऊंगी मैं आपको, कहीं पे आपको पता निकालना भी पड़ेगा। ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद मेरा बेटा ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर मैंने डाला हुआ है ना, तुम भी इसको नोटबुक में डालो एक बार फटाफट से। पहला पॉइंट डालो, since orders are determined only experimentally so rate law cannot be written without experimental data। लिख लो इसको, लिख लो। लिख लिया? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एक और लाइन लिखो, yes, ma'am. एक और लिखो, मैं बोल रही हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर rate of reaction at any time is directly proportional to product of concentration of reactant। वही लिखवा रहे हो जो पढ़ाया है,
ठीक है, एट सेम टाइम बच्चे जो लेट आ रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है क्लास अटेंड करने का। ईच रेस टू सम पावर, कोई जरूरत ही नहीं है क्लास में आने की, इतनी लेट पढ़ा दिया मैंने सारा, तो जा सकते हो क्लास से। विच डिटरमाइन ओनली एक्सपेरिमेंटली, यार टाइम जल्दी नहीं हो जाता थोड़ी क्लास का? 7 बजे क्लासेस 7:50 भी होगी, बहुत टाइम भाग रहा है भाई, भागता है, जबरदस्त भाग रहा है। रोकना पड़ेगा मैम इसे। क्या करे, रोक नहीं सकते। तुम्हारी नेक्स्ट क्लास भी है ना? अच्छा तुम्हारी नेक्स्ट, अरे मैं नहीं है, अरे मैं क्या हमारी नहीं है। आज तुम्हें 8:30 तक खींच दूं, इसके बाद मेरी आज क्लास नहीं है, क्या कहते हो? ओके मैम, नहीं चलेगा। बीच में मैम जब मर्जी तक पढ़ा लो। एक्चुअली आज मेरी जो 8:30 वाली क्लास थी ना, वो हर्षित सर ले रहे हैं, तो मेरी इसके बाद फिर क्लास नहीं है। चलिए ठीक है, देखते हैं जितना होता है, लिखो इसको। हो गया चलिए मैम। आगे चलिए। उसके बाद हम रेट कांस्टेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें भी आप पॉइंट्स बना के लिखो। पॉइंट्स बना के देखो, मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि ना रिवीजन करने में थोड़ा हेल्प मिले तुम्हें, और जो तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो वो यहीं से ही बन सकते हैं फिर, ठीक है। सो बेसिकली किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है इज द मेजर ऑफ रेट। जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी, ये हम वहां पे भी पढ़ेंगे आगे जाके लेक्चर में, जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी, यानी कि जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है जी। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो था नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी, हाँ या ना? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कर रही थी, है ना, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रही थी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे कर रही थी। लेकिन अगर मैं रेट कांस्टेंट की बात करूं, तो कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोई भी एक तुम्हें रिएक्शन दे दी, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। ठीक है। और जनरली जो आपका रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर, वो मैं आरएनएस इक्वेशन में बताऊंगी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है वो टेम्परेचर के साथ, ठीक है जी। और कैटलिस्ट के साथ क्या होगा वो भी मैं आगे चल के बताऊंगी थोड़ा सा। अगर तुमने स्कूल में पढ़ लिया तो मैं बता देती हूँ। एवरेज 10 डिग्री पे कितना पड़ता है वो? अराउंड 2 to 3 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स होता है, ठीक है। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है बेटा, एक बार रिज्वाइन कर लो। और कैटलिस्ट की बात करूं मेरा बेटा, तो कैटलिस्ट बेसिकली रिएक्शन को फास्ट कर देता है, तो वहां पे आपका के की वैल्यू भी जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मेरा बेटा, जो के की यूनिट है, यानी कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वो किस पे डिपेंड करती है कि ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। जैसे कि मान लो लेट से ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो रेट लिखना हो तो कैसे लिखूंगी? के ए रेस टू द पावर, कोई कोफिशिएंट होता है, मैं यहाँ पे एन ले रही हूँ, ठीक है। एन क्या होगा मेरा बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो मुझे के की यूनिट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी? रेट बाय ए की पावर एन। अब आपको पता है रेट की यूनिट मैंने कल बताई थी ना, क्या? मोलैरिटी पर सेकेंड, अगर मैं टाइम सेकेंड में ले लूं, और ये क्या हो जाएगी? मोलैरिटी, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है की पावर एन, यानी कि क्या लिखूंगी मैं? मोलैरिटी की पावर 1 - n पर सेकेंड। इसको मैं क्या लिखूंगी? मोल पर लीटर रेस टू द पावर 1 - n पर सेकेंड। तो ये मेरी जनरल यूनिट आ जाएगी रेट कांस्टेंट की, क्या कहते हो? यस मैम। सोच लिया? ठीक है। ध्यान रखना मेरा n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो अगर मान लो मेरा n 0 हुआ, यानी कि मेरी 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? n 0 होगा, तो यूनिट क्या हो जाएगी रेट कांस्टेंट की? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मेरा n 1 होता है, n 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
पर सेकंड। ठीक है, तो अगर फर्स्ट होगा तो ये तो पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। आपको किसी के लिए भी दे सकता है, ठीक है, आपको वो किसी के लिए भी दे सकता है। अगर मान लो मेरा n = 2 हो, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। ऐसे ही तुम निकाल लोगे। अब 3 के लिए निकाल सकते हो, 3/2 के लिए निकाल सकते हो, 2/3 के लिए निकाल सकते हो। अभी मैं बताऊंगी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन तुम्हारा फ्रैक्शन में 0, नेगेटिव, इंटीजर, ये सब हो सकता है। ठीक है, लिख लिया इतना? बोलो। Yes, ma'am. चलिए, बहुत ही बढ़िया। ओके, एक बार ये वाली चीजों को देख लो, क्या ये मैंने पढ़ा दिया तुम्हें? आओ एक बार। द पावर रेज टू द कंसंट्रेशन इन रेट लो एक्सप्रेशन इज पार्शियल ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्टेंट। ठीक है, और ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? अरे बोल दो, पार्शियल ऑर्डर का अगर तुम सम ले लोगे वो क्या हो जाएगा आपका? ओवरऑल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सिंस डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, मैंने कहा था बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के धोखा नहीं खाओगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं पार्शियल ऑर्डर मतलब किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में तुम निकाल रहे हो, तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, और इवन 0 हो सकता है। लेकिन जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ था पॉइंट, देखो एक बार, ये तुम्हारे लिए लिखा है मैंने, मतलब डाला है ये स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं होते हैं बेटा, ये स्टैंडर्ड बुक्स में लिखे होते हैं इतने प्यारे प्यारे तरीकों से, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। ठीक है, सो बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है जी, समझ में आया ना ये पॉइंट? तभी लिखा मैंने। उसके बाद यहाँ पे तुम लोग 4 पॉइंट बना के लिख लो, 2 ये वाले 2 ये वाले। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर रिएक्शन कंडीशंस आप चेंज कर देते हो, अभी आगे चल के मैं बताऊंगी, तो ऑर्डर वहां पे चेंज हो सकता है। धनंजय हैंड रेस किया हुआ बेटा, कुछ पूछना? क्या ये सारी बातें लिख ली मेरा बेटा? क्योंकि ये ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तुमने नोटिस किया होगा मैंने अच्छी खासी थ्योरी लिखवाई है तुम इसमें। पीर बख्श हो भी गया? यस मैम। और कौन कौन है यहाँ पे? सुमन, निशिता, प्रतिभा, सुहानी, पलक, अभिषेक, एबीडी है क्या? एबीडी, यस मैम। हाँ, अंजलि, नंदनी, ऋषि, Yes, ma'am. सिमरन है, सिमरन जोत है क्या? सिमरन जोत, ठीक है जी। चलिए, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डालिए, नोट करके डाल लो, तुम्हारी इच्छा है। क्या लिखा हुआ है पहले लिख लो एक बार, फिर मैं समझाती हूँ। Partial order with respect to a particular reactant shows that how much times rate becomes on changing the concentration of reactant। देखो ये तो तुम्हें पता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज होगी तो रेट चेंज होगा, है ना? ये तुम्हें पता है। ये क्या है? ठीक है, तो अब हमें ऑर्डर से हमें क्या पता लगा पाएंगे कि कितने टाइम जो है रेट हमारा हो रहा है। जैसे कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास है, ध्यान से सुनना, लिखेगा नहीं कोई, पहले सुन लो मेरी बात। ठीक है, ए से प्रोडक्ट, क्योंकि इसी एक लाइन के ऊपर, इसी 3 लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, और मैं ये करवा के ही भेजूंगी, वरना नहीं जाने दूंगी मैं। ध्यान से सुन लो। तो अगर मैं मेरा बेटा इसका रेट लो लिखूं तो क्या होगा? रेट के ए रेज टू द पावर एन ले लूं, एन ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए मेरा बेटा, तो सबसे पहला मैं केस डिस्कस करती हूँ जब मेरा एन क्या होगा? 0 होगा, यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा, तो मेरा रेट क्या होगा? के बराबर होगा। K के बराबर। यानी कि यहाँ से कंक्लूजन मैंने ये निकाला
कि आप अगर आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तुम लिखना चाहो लिख भी सकते हो, कुछ चीजें बेटा टीचर वर्बली भी बोल देता है, तुम्हें लिख लेना है उसको अपने शब्दों में। मैं ये बोल सकती हूँ अगर तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो तुम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ घटाते जाओ रिएक्टेंट की, जो आपका रेट है वो क्या नहीं होने वाला, चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गई ये वाली बात? Yes, ma'am. अगर मैं केस बट अगर सेकंड कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो फिर तो चेंज होगा ना रेट। क्यों होगा, क्योंकि n जीरो है ना मेरे, टेम्परेचर पे मैम, टेम्परेचर पे। हाँ रेट, हाँ ये बात कर रही हूँ मैं। अगर मान लो किसी तुम कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आपका रेट क्या होगा, सेम मतलब k के बराबर होगा। बट अगर तुम मान लो पहले 25 डिग्री पे कर रहे थे, अब तुम 30 डिग्री पे कर रहे हो, ठीक है, तो रेट उस पर डिपेंड करेगा, राइट। ऑल राइट, अगर मैं बात करूं केस सेकंड की, तो अब यहाँ पे ले लेते हैं हम n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, रेट डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 1, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो अब तुम थोड़ा खुद सोचो, क्या सोचोगे, इधर आओ। अगर मान लो, सुन लो और माइक म्यूट रखो, अगर मान लो कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट की 2 टाइम्स कर दो तो मेरा रेट भी क्या हो जाएगा, 2 times. यही है ना मतलब, यही है ना मेरा मतलब बोलने का। अगर 3 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन हो जाते तो रेट भी 3 टाइम्स हो जाएगा। और अगर मैं बोल रही हूँ क्वाड्रुप, अगर कंसंट्रेशन एक ही 4 टाइम्स हो जाते तो रेट भी तुम्हारा 4 गुना हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। Yes, ma'am. T की बात करूं तो n इज इक्वल टू 2 ले लो, तो रेट क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर। तो अगर मान लो मैं कंसंट्रेशन डबल कर दूं, तो डबल करूंगी तो मतलब वो 4 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं कंसंट्रेशन A की तो क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक और ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ले लो चलो, n इज इक्वल टू 3 वाला ले लो। सिर्फ मैं समझा रही हूँ कि कैसे इंटरप्रेट करोगे इसको। तो अगर मैं यहाँ पे रेट सॉरी कंसंट्रेशन अगर मैं 3 टाइम्स कर दूंगी तो रेट मेरा 27 टाइम्स हो भी जाएगा। ठीक है जी। Yes, ma'am. तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें समझनी थी। लिख लिया इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, चलो क्वेश्चन करें। देखो मैं भेजूंगी नहीं जब तक मैं 5 कराने देती। आ जाओ इधर। मैम लास्ट केस वापस नहीं जाना, क्या लास्ट केस वापस नहीं जाना। बेटा अगर आप n इज इक्वल टू 3 ले रहे हो, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 3 है तो k a रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। अगर आप कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर रहे हो तो रेट कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 होता है ना, 27. ठीक है। वेट क्या, वेट जब पीडीएफ आता है तब लिख लिया करो अगर रह जाता है। आ जाओ इधर। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन है तो कर दो, बिल्कुल चिंदी सा क्वेश्चन है। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, आपको रेट लो दिया हुआ होगी, ठीक है। मैं यही बोल रही थी अगर सबसे आसान क्वेश्चन दिया तो इसी टाइप का आएगा। मैम 1 हो जाएगा। ऑप्शन है। आ गया, ए आ गया, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 आएगा. चलिए, Yes, ma'am. ऑल राइट। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं मेरा बेटा, ध्यान से देखना। वो कह रहे हैं कि एक रिएक्शन है A टू B, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, A टू B। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो है 8 टाइम्स हो रहा है। तो रुक जाओ, अगर मान लो, देखो अब तुम ये इतना, वैसे तो देख के पता चल रहा है कि क्या आएगा आंसर, राइट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डबल किया तो रेट 8 टाइम्स हो रहा है, तो मतलब 2 की पावर 3 होने वाली है। ठीक है। Yes. फिर भी मैं एक तरीका बता देती हूँ, जो मैं अब तरीका बता रही हूँ वो तो तुम स्कूल में कर सकते हो, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको तो दिमाग में ही कर लेना है। ठीक है, तो मैं एक बार बता देती हूँ ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन फिर मैं पूरा नहीं करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन आएगा। Ma'am, C. आ जाओ एक बार देख लो मेरा बेटा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इधर आ जाओ। ठीक है, देख लेते हैं। 3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, देख लेते हैं। तो R1 मैं ऐसे लिखूंगी, राइट, यही लिखूंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब वो क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है,
हो गया? हो गया ना? सी कब आएगा। होगा? आगे सी आ रहा है क्या? चलिए, Yes, तो ma'am. ये आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है? 8 टाइम्स हो रहा है, यही मतलब है इसका। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है जी, ये मैं सिर्फ इसी में करके दिखा रही हूँ ऐसा, वरना अपन ऐसे ही कर लेंगे इसको। ठीक है, 1/8 की पावर n। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 1/8 को? 2 की पावर 3n लिख दूं? 1/2 की पावर 3। और अब क्या करो, मैच कर दो, और मतलब पावर देख लो, कंपेयर कर लो, तो 3n = 1, n = 1/3। यस, 3 नहीं आएगा, 1/3 आएगा इसका आंसर। Yes. ठीक है, तो ऐसे मैम मुझे इससे जाएगा। नॉर्मली ही पता चल रहा है। हाँ, अरे बाबा मैं क्या कह रही हूँ, मैंने ये एक तरीके से एक बार बता दिया, उसके बाद तुम अपने अपने नॉर्मल तरीके से कर लिया तुम लोगों को। ठीक है, जो नॉर्मल तरीके से बेटा सब बच्चे नहीं कर सकते ना उस तरीके से, समझ गए? तो जिसको अगर मान लो कंफ्यूजन हो रही है या किसी को नहीं आ रहा है समझ में, तो प्लीज इस तरीके से कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं खाएगा तुम्हारा। ठीक है, समझा रही हूँ इसलिए टाइम ले रहा है। तो हर मेरे को एक बच्चे या 20 बच्चों के बराबर नहीं चलना, मुझे 70 बच्चों के बराबर चल रहा है। राइट, हो गया ये? 1/3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए ये वाला तुम करो, और आंसर मुझे कोई भी नहीं बताएगा, अपना सोल्व करो इसको। माइक म्यूट करो जिसका ऑन है, मैं रिमूव कर दूंगी वरना। कौन है जिसका माइक अनम्यूट है? सिमरन आप क्लास में नहीं हो क्या? मतलब क्लास में तो हो बट पता नहीं सुन रही हो या नहीं सुन रही हो। सिमरन अ, 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 मैम आंसर बता सकते हैं? नहीं, रुक जाओ, हो गया तो सही है, बधाइयो। बाकी जल्दी से हैंड रेस करो। बट बेटा सिमरन आप बेटा एक्टिव नहीं हो बिल्कुल भी क्लास में। हाँ, ठीक है, तो गैसियस रिएक्शन आपको दिया हुआ कितना आ रहा है? 16 आ रहा है क्या? Yes, मैम ma'am. 16 है। Yes, ma'am. ओके, तो गैस आपको रेट दिया हुआ है ये। ठीक है, ठीक है, अब आपको वॉल्यूम की टर्म्स में बोल दिया। वो कह रहे हैं जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो गया 1/4 ऑफ इनिशियल। मान लेते वी डैश नया वाला वॉल्यूम है, वो इनिशियल के 1/4 टाइम्स हो गया। तो एक बार बताओ, तुम्हें पता है कंसंट्रेशन क्या होता है? n/v होता है। तो अगर Yes. वॉल्यूम 1/4 हो रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। कर लो इसको, Yes, ma'am. डायरेक्ट कर लो। ठीक है, तो आपका रेट हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, नया वाला रेट सिंपल है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो ये वाला करो, ये एडवांस 2007 में आया था, करना है इसको। और सेम क्वेश्चन जे 2025 में आया है, मैं आपको वो वाला क्वेश्चन असाइनमेंट में दे दूंगी डाल के। ठीक है, अच्छा ओके सिमरन, माइक ठीक कराओ फिर। ये एक मैंने पहला तरीका समझा दिया तुम्हें ऑर्डर निकालने का। मैम बोल सकते हैं आंसर? रुक जाओ, है ना, फिर मैं पूछती हूँ, एक बार कर लेना। अब 65 बच्चे हैं, अब मान लो सिर्फ 3 ही करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। मैम पोल चला लो ना। अच्छा पोल कह रहे हो क्या? अच्छा हाँ राइट, ठीक है, रुको फिर मैं पोल करती हूँ, शांति रखो, रुको। मेरे को लगा तुम कह रहे हो मैम बोल सकता हूँ क्या मैम। रुको,
हाँ ये सही रहेगा, मुझे ये भी पता चल जाएगा कौन कौन आंसर सही देता है। ऑलराइट, सी। जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा, देखना एक बार पॉपअप हुआ होगा, करो वोट करो एक बार फटाक से। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आपका नेम क्या है बेटा? द स्टार। आज क्या प्लान है तुम लोगों का, बताओ भाई, पढ़ोगे या क्या करना है आज तुम्हें रात को? मैम टेस्ट का बैकलॉग कंप्लीट करेंगे। करो करो, 15 वोट आए, क्या कर रहे हो तुम लोग? मनीषा मैम का तो तुम फेवरेट बैच हो, मेरे को डेली बोलती है मैम M01 बड़ा अच्छा बैच है। हो क्या अच्छे तुम? मैम फिजिक्स हमारी फेवरेट है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। Yes, ma'am. केमिस्ट्री हो ना हो, फिजिक्स तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों वो पेपर में जब आते हैं ना जेई के क्वेश्चन तो हालत टाइट हो जाती है। बेटा मैंने रिसोर्स शीट में ना PYQ सेशन का एक लेक्चर लिया हुआ है, वो तुम रेफर कर सकते हो फॉर योर उसके लिए, रिवीजन के लिए, ठीक है? चलिए बेटा, बस इतना वेट नहीं कर सकती। वेरी डिसअपॉइंटिंग भाई, सिर्फ 25 वोट आया और मोस्ट ऑफ द वोट गए हैं ऑप्शन नंबर 3 को। आइए अब देखो आपको क्या बोल रहा है, कंसिडर अ रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन दे रखी है जो भी इन जनरल, वो कह रहे हैं जब कंसंट्रेशन जो है दोनों रिएक्टेंट की आप क्या कर दो, डबल कर दो, रेट 8 गुना बढ़ जाएगा। फिर वो कह रहे हैं लेकिन हाउएवर व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जी इज डबल। इधर देखो, रेट में कैसे लिखूंगी, मुझे नहीं पता ए क्या है, मुझे नहीं पता बी क्या है, राइट? लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे ही तुमने जी को डबल किया कंसंट्रेशन, एच की कंसंट्रेशन को फिक्स रखा तो रेट डबल हो गया। तो मतलब जी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, बोलो? 1। यही तो One. मतलब हुआ ना इसका? Yes, ma'am. यही मतलब हुआ। अगर जी की कंसंट्रेशन डबल करके रेट डबल हो गया, इट मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी 1। फिर वो कह रहे हैं जब दोनों की कंसंट्रेशन को तुम डबल कर दोगे तो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अगर दोनों की कंसंट्रेशन को तुम डबल करोगे तो 8 टाइम्स कब होगा, जब बी क्या होगा, 2 होगा। यस और नो? Yes, ma'am. Two. बस हो गया, ठीक है? तो यानी कि ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3. Plus. आसान था, मतलब हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम उसमें ना बस वो वाली टर्म नहीं समझ आई थी कि जब वो डबल हो जाएगा उसकी पावर 1 हो हाँ। जाएगी। मैम इसमें कंफ्यूज तो ये तभी तो बताया था, ठीक है? एक होता है बस पढ़ना, लाइक क्या क्या बता रहे हैं, एक होता है जो पढ़ाया है उसको अप्लाई कैसे करना है, वही तो सीखना है आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन वैसे सेम सा ही है, एक बार ट्राई कर लो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं फ्री कर रही हूँ फिर मैं। ये वही वैसा वाला क्वेश्चन है जो अभी मैंने वही जो 2007 वाला करवाया है, एक बार पढ़ के देखो इसको। हाँ इसका आंसर मेरे को बता, इसका आंसर हैंड रेज कर लो क्योंकि इसका मैं पोल लॉन्च नहीं करूंगी। हैंड रेज कर लो जिसका होता जाए। अब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी कराया, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल गया है।
हुआ क्या? किसी का नहीं हुआ क्या? एबीडी, धनंजय, वीरबक्ष, द स्टार। मैम बस ऑप्शंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा अच्छा। सुहानी, निशिता मैम कर रहे और कौन है? हाँ निशिता बताओ बेटा। Ma'am, I think its answer will be option number C. With respect to B is 2. ओके मैम सो डन सी आ रहा है। सी आ रहा है क्या? सब आदित्य कौशल का आ गया। मैम सी आ रहा है। ऑप्शन आ रहा है। मैम सी आ रहा है। बस तो फिर तुमने कह दिया तो गलत कैसे हो सकता है? आ जाओ इधर। वो क्या बोल रहा है, जब कॉन्सेंट्रेशन दोनों की डबल हो जा रही है तो रेट जो है 0.3 से 2.4 हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम्हारा आंसर निकलेगा जब वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, एक ही कॉन्सेंट्रेशन, तो तुम्हारा रेट 0.3 से 0.6 यानी कि ये भी 2 टाइम्स हो रहा है। तो अगर एक ही कॉन्सेंट्रेशन भी 2 टाइम्स हो रहा है, रेट भी 2 टाइम्स हो रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा होगा? 1 मैम। 1। मैम 1। और जब तुमने B दोनों पर की 2 हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी तो रेट देखो कितना हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है। 8 3 जा 26, यस मैम। तो यानी कि यस मैम। यस मैम। बी के रिस्पेक्ट में भी 2 रहा होगा। वही वाला ही तो है क्वेश्चन, वैसा वैसा। तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है जी। अब 2 क्वेश्चन 2025 से आए थे, वो मैं असाइनमेंट में डाल दूंगी। हाँ मैम ऑर्डर 2 B raised to the power तो आपने 2 लिखा है ना मैम? हाँ फिर से बोलो क्या लिखा है? मैम आपने B raised to the power 2 लिखा है ना? हाँ ऑर्डर हो गया ना वो विद रिस्पेक्ट टू। 1 + 2 मैम वो ओके मैम आगे समझ। वो ओवरऑल ऑर्डर होगा ना, ये बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है बेटा। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे देखते हैं ऑर्डर, एलिमेंट्री में कैसे, वीरबक्ष रुक जाना तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। एलिमेंट्री में कैसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो हम करेंगे क्लास में, और 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे भी जंप करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना। ऑल राइट, Thank you, ma'am.